हेलो नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एलसीपी क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ सीखने वाले हैं, इंग्लिश ग्रामर। जी हाँ, आज की इस क्लास में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ इंग्लिश ग्रामर, जिसमें हम लोग बेसिक इंग्लिश ग्रामर का नॉलेज को जानने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का कन्फ्यूजन होता है ग्रामर में, आगे जा कर के हार्ड लगने लगता है उसको, क्योंकि उनको बेसिक ग्रामर पता नहीं है। अगर बेसिक ग्रामर अगर वो लोग जानेंगे तभी जाकर एडवांस इंग्लिश ग्रामर को वो सीख पाएंगे अच्छे से। तो बेसिक इंग्लिश ग्रामर आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, और आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपके दिमाग से ग्रामर से रिलेटेड जो भी डर होगा वो दूर होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, बीच में भागिएगा तो नहीं समझ में पाइएगा। पहले वीडियो को पूरा देखिए, उसके बाद बताइए कि आपको कितना ईजी लगता है ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर। ओके, तो इंग्लिश ग्रामर की शुरुआत हम लोग सबसे पहले करते हैं लेटर से, LETTER लेटर। और ये लेटर क्या होता है? ये लेटर होता है जो हम लोग इंग्लिश अल्फ़ाबेट पढ़ते हैं, है ना। इंग्लिश अल्फ़ाबेट बोल दीजिए, लेटर यानी कि अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट्स। और अल्फ़ाबेट्स कितना होता है? देयर आर 26 लेटर्स, 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने लेटर्स हैं? अल्फ़ाबेट्स कितने लेटर हैं? 26 लेटर हैं। सभी को पता होगा वो क्या है? 28, ABCDEFGHIJKLMNOP QRSTUVWXYZ। बहुत सारे लोगों को हायर क्लासेस में चले जाते हैं, ग्रेजुएशन में है, पीजी कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, एमएड कर रहे हैं, लेकिन इंग्लिश अल्फ़ाबेट लिखने में भूल कर देते हैं, है ना। अगर उनको लिखने बोलिएगा कि ए से जेड तक लिखिए तो नहीं लिख पाएंगे। ओके, तो ये मत समझिएगा कि मैं आप लोग को नर्सरी क्लास का चीज़ पढ़ा रहा हूँ, लेकिन बहुत यूजफुल चीज़ है, ठीक है। तो ये हो गया, देयर आर 26 लेटर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। कौन है? ABCD, ये कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। कितना लेटर होता है? 26 लेटर होता है। अच्छा, स्मॉल ABCD भी पढ़े होंगे आप लोग, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY एंड Z। तो ये हमारा दो टाइप का है, कि स्मॉल इंग्लिश अल्फ़ाबेट और कैपिटल अल्फ़ाबेट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल लेटर। इसको बोलते हैं हम लोग कैपिटल लेटर। ये कैपिटल लेटर, और ये क्या है? स्मॉल लेटर, स्मॉल लेटर्स, ठीक है। तो इन्हीं 26 इंग्लिश अल्फ़ाबेट लेटर से मिल करके हमारे ग्रामर की शुरुआत होती है। और शुरुआती में हम लोग लेटर का जानकारी होने के बाद कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर। अब ये जो 26 लेटर है, इसको दो कैटेगरी में बांटा गया है। वो कौन कौन सा कैटेगरी है? एक है हमारा वॉवेल्स और दूसरा है कॉन्सोनेंट, है ना, कॉन्सोनेंट्स। ओके, कॉन्सोनेंट्स और वॉवेल। तो वॉवेल कितने हैं? इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 5 वॉवेल्स हैं। देयर आर 5 vowels. There are 5 vowels in English alphabet. Consonant कितने हैं? There are टोटल तो 26 है। 26 में 5 निकल गए तो कितना बचा? 21 बचा। 21 21 कॉन्सोनेंट। या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्सेप्ट vowels all are consonants। वोवेल को छोड़ करके जितने भी हैं वो सब क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो वोवेल कौन कौन है? A, E, I, O, U। ये जो 5 हैं हमारे वोवेल्स हैं। इन पांचों अगर इसमें से हम निकाल देंगे, A है ना, E, I, O, U, है ना, U कहाँ गया इसमें?
इन पांचों को छोड़ करके बाकी सब क्या है, कॉन्सोनेंट है। ओके, तो सबसे पहला जो टॉपिक था हमारा वो क्या था, लेटर। और आई होप कि आपको लेटर से रिलेटेड इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जितने भी लेटर हैं वो कितने कैटेगरी होते हैं ये जानकारी आपको हो गया होगा, है ना। इससे पहले भी आपको जानकारी होगा, नहीं भी होगा तो आज जानकारी आपको हो गया। अब हम लोग जानते हैं लेटर के बाद अगर हम दो या दो से अधिक लेटर को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, वर्ड बन जाएगा, है ना। तो हम लोग वर्ड को जानते हैं, लेटर के बाद क्या बनता है, वर्ड्स बनता है, वर्ड्स। और ये वर्ड क्या होता है, बहुत सारे तरह के वर्ड होते हैं ना। तो हम लोग जानेंगे वर्ड के बारे में, WORD वर्ड, जिसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। और शब्द कैसे बनता है, अक्षरों से मिल करके बनता है। हिंदी में सीखे ना हम लोग कि अक्षर को जोड़ते हैं तो शब्द बनता है, उसी तरह है अंग्रेजी में लेटर को जोड़ते हैं तो वर्ड बनता है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास एक लेटर है LOTUS, ये हमारे पास एक बहुत सारा लेटर है। इन सभी लेटर को अगर हम ऐड कर दें, तो क्या बनने वाला है, LOTUS, लोटस। लोटस का मतलब क्या होता है, कमल, बहुत सुंदर फूल है ना, सरस्वती माँ इसी पे विराजमान रहती है कि नहीं। तो ये सभी लेटर्स को ऐड करते हैं तो वर्ड बनता है ना। तो वर्ड के डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम लोग कि a word is a collection of two और मोर, एक लेटर भी वर्ड होता है ना, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, कलेक्शन ऑफ वन और मोर लेटर्स, है ना। क्या कह रहा है कि एक वर्ड जो होता है वो कलेक्शन होता है। कलेक्शन को कभी कभी हम लोग कॉम्बिनेशन भी बोल सकते हैं, कॉम्बिनेशन, समूह जिसको बोलते हैं, ग्रुप भी बोल सकते हैं, इसको हम लोग ग्रुप भी बोल सकते हैं यहाँ पे, है ना। A word is a group of one और more letters, एक या एक से ज्यादा लेटर्स का ग्रुप होता है। एग्जाम्पल अभी हम लोगों ने लिखा था, और एग्जाम्पल लेते हैं टेम्पल, TEMPLE, ये सारे लेटर्स को ऐड कर दिए तो क्या बन गया, टेम्पल, TEM, है ना, TEMPLE, टेम्पल, जो कि होता है क्या, मंदिर, जिसमें भगवान विराजमान है ना। सभी लोग हम लोग जानते हैं कि हमारे भगवान कहाँ हैं, मंदिर में है। लेकिन उससे भी बड़ा चीज़ क्या है, रियलिटी, सभी भगवान हमारे अंदर बसे हुए हैं। बस हमें जानना है अपने अंदर वाले भगवान को, पहचानना है, अपने बाहर के, अपने मन जो बाहर भाग रहा है उसको अंदर ले जाना है तो भगवान हमें अंदर ही मिलते हैं। खैर, ये हमें फिलोसफी का ज्ञान नहीं लेना है, या लेना भी है तो इसके लिए अलग प्लेटफॉर्म है जहां आप ले सकते हैं। यहाँ हम आप लोग को बता रहे हैं क्या, इंग्लिश ग्रामर, जिसमें इससे पहले हम लोग आपको बताएं लेटर के बारे में और लेटर के टाइप्स के बारे में। अभी हम बता रहे हैं आपको वर्ड के बारे में। अब जानेंगे टाइप्स ऑफ वर्ड, वर्ड के टाइप कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ वर्ड्स, है ना। तो अंग्रेजी में वर्ड्स कितने तरह के होते हैं, ओनली 8 टाइप के वर्ड होते हैं। कितने तरह के होते हैं, 8 तरह का होता है, 8, सिर्फ 8 ही प्रकार के वर्ड्स होते हैं, है ना। पहले पता था आपको, नहीं पता था ना, तो इंटरेस्टिंग चीज़ है ना कि 8 ही तरह का वर्ड होता है पूरा इंग्लिश में। जितना भी इंग्लिश वर्ड है हमारे पास वो सिर्फ 8 प्रकार का वर्ड्स है। और यही 8 वर्ड को क्या कहते हैं पता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। और ग्रामर की शुरुआत यहीं से होती है, पार्ट्स ऑफ स्पीच से। तो वो कौन कौन तरह का वर्ड है, तो लिखेंगे देयर आर 8 kinds of words in English grammar. They are called parts of speech. इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो अब आप जान गए होंगे कि अरे पार्ट्स ऑफ स्पीच तो हम पढ़े हैं, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है ना, उसको हम लोग जानते हैं। ओके, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो इसका डेफिनेशन पहले हम लोग जानते हैं ना, डेफिनेशन क्या होता है। इसका डेफिनेशन कहता है कि ऑल द
English words, all the English words are divided into 8 groups according to their use in a sentence. According to their use in a sentence are called parts of speech. इसी ग्रुप ऑफ वर्ड को, है ना, 8 ग्रुप जो होता है, इसी 8 ग्रुप को क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। और ये पार्ट ऑफ स्पीच कौन कौन है? 8 का नाम जान लेते हैं हम लोग। फर्स्ट इज नाउन, जिसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? संज्ञा। नंबर 2 इज प्रोनाउन, जिसको हम लोग कहते हैं सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम। थर्ड इज नॉन प्रोनाउन, वर्ब, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? क्रिया। फोर्थ नंबर इज वर्ब, एडजेक्टिव, जिसको बोलते हैं विशेषण, है ना। फिफ्थ वन इज एडवर्ब, जिसको कहा जाता है क्रिया विशेषण। नंबर 6 इज, है ना, प्रीपोजिशन, इसको बोलते हैं प्रीपोजिशन, जिसको बोलते हैं क्या? अव्यय, है ना, इसको बोलते हैं हम लोग अव्यय। 7 इज कंजंक्शन, है ना, इसको बोलते हैं हम लोग क्या? कंजंक्शन। और एक लास्ट होता है क्या? इंटरजेक्शन, है ना, इसको बोलते हैं हम लोग विषमयादि बोधक, विषमयादि बोधक अव्यय, है ना। इसको बोलते हैं समुच्चय बोधक अव्यय, है ना, इसको बोलते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। और प्रीपोजिशन को क्या कहते हैं? अव्यय सिर्फ बोलते हैं। ठीक है, तो यही 8 तरह का जितना भी वर्ड है इंग्लिश में, इंग्लिश जो भी हम लोग पढ़ते हैं, वो या तो कोई नाउन है, या फिर प्रोनाउन है, या वर्ब है, या एडजेक्टिव है, या एडवर्ब है, या तो वो प्रीपोजिशन है, या तो फिर वो कंजंक्शन है, या तो फिर इंटरजेक्शन है। इसी 8 ग्रुप ऑफ वर्ड से पूरा इंग्लिश हम लोग पढ़ते हैं और इसी पे टिका हुआ है। यानी ग्रामर हमारा क्या करता है? इंग्लिश पढ़ने में, सीखने में, जानने में हेल्प करता है। तो ये सारे ग्रामर्स की जानकारी आपको इस चैनल पे मिलने वाला है। तो आपको करना कुछ नहीं है, बस चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि हमारी आने वाली सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपको उस वीडियो से लाभ मिलता रहे। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करना है और अपने दोस्तों में शेयर करना है। बस 3 काम करना है आपको: वीडियो को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस, लाइक करना है और अपने दोस्तों में शेयर करना है। बस इतना काम करने से आपको घर बैठे इतनी अच्छी इंग्लिश ग्रामर की नॉलेज मिल रही है, तो क्या चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे? जरूर करेंगे। आई होप कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं और शेयर भी कर देंगे, आप इसको वीडियो को लाइक भी कर देंगे। तो अब हम लोग ग्रामर में आगे जानेंगे ये सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच के डिटेल के बारे में, कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, वर्ब क्या है, एडजेक्टिव क्या है, एडवर्ब क्या है, प्रीपोजिशन क्या है, कंजंक्शन क्या है, इंटरजेक्शन क्या है, ये सब का हम लोग यूज कैसे करते हैं, ये सारा चीज़ का जानकारी आपको अब मिलने वाला है इस चैनल में। ठीक है, तो मैथ का तो नॉलेज आपको मिल ही रहा है, साथ ही साथ आपको अब इंग्लिश का भी नॉलेज मिलने वाला है। कुछ दिनों बाद हम साइंस का क्लास भी इस चैनल पे शुरू करने वाले हैं। बस आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस चैनल को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और फ्री ऑफ कॉस्ट नॉलेज गेन करना है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही बताएंगे। आगे क्लास में बताएंगे हम लोग, जानेंगे हम लोग इसका डिटेल के बारे में और कुछ चीज़ों के बारे में जानेंगे ही जानेंगे। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग,
सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय एंड टेक केयर.